आयो ओयो योयो। तो आज हम जो लैंग्वेज सीखने वाले हैं वो इनफॉर्मल में है, बट दिस लैंग्वेज यूज टू डेली लाइफ। ये लैंग्वेज हर रोज़ बोली जाती है कोरियन लैंग्वेज में। तो आप इस लैंग्वेज को और दिस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं। बट समनीदा और बनीदा हमने सीखा कि कोई भी पर्सन या फिर प्लेस को देखकर बोली जाने वाली लैंग्वेज। ओके, जैसे कि हम कहीं बाहर जाएँ तो हम बड़े से बात करें तो हम आप कह के या फिर थोड़ी पोलाइट के रूप में बात करते हैं। वैसे ही कोरियन लैंग्वेज में वहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो हमने ब निदा और सुम निदा को तो सीख लिया, लेकिन आज हम प्रेजेंट टेंस में आयो ओयो एंड योयो को सीखने वाले हैं, जो रेगुलर तौर पर बोले जाने वाली और इनफॉर्मल कहे तो पोलाइट लैंग्वेज है कोरियन लैंग्वेज में। तो आपको सबसे पहले वर्ब्स यानी क्रियाएं को रीड करना, लिखना और बोलना आना चाहिए, तभी आप टेंस में, प्रेजेंट टेंस में या फिर कोई भी टेंस में पकड़ ले पाएंगे। क्योंकि सिर्फ क्रिया आ जाए आपको कि खाना किसे कहते हैं, पीना किसे कहते हैं, सोना किसे कहते हैं, अगर आपको ये सारी क्रियाएं कोरियन लैंग्वेज में बोलना और लिखना आ जाए तो टेंस आपके लिए काफ़ी ईजी रहेंगे। आपको सिर्फ एंडिंग्स याद रखना है। हिंदी में प्रेजेंट टेंस के एंडिंग्स क्या होती है? मैं खा रहा हूँ, या फिर मैंने खाया, मैं सोया, मैं उठता हूँ, मैं जगता हूँ। या फिर हम रेगुलर तौर पर जो भी बात करते हैं उसमें भी प्रेजेंट टेंस के एंडिंग्स ही रहते हैं। सूरज उगता है, रात को सोते हैं, दिन में उठते हैं, तो ये सारे रेगुलर बात जो है उसमें भी प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है। तो एंडिंग्स किसे कहते हैं, चलिए उससे पहले समझते हैं और बाद में आप हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस इन कोरियन लैंग्वेज। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दौड़ना, उठना, बैठना, जगना वो सारी वर्ब्स क्रिया है। तो उस क्रिया को हम जो एक्शन वर्ब्स कहते हैं, एक्शन वर्ब। एंड सेकेंड आता है डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स। डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब्स यानी दौड़ना, खेलना, गो, रन, फिर खाना, ईट, ड्रिंक, पीना, ये सारी क्रिया जो आती है वो एक्शन वर्ब में आती है। एंड कोरियन लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स यानी कि हमें कुछ पसंद आए तो लाइक, अनलाइक, लाइक, अनलाइक, प्रीटी, प्रीटी, जैसे कि कुछ पसंद आए, कुछ ना पसंद आए, रोना, हंसना, ये सारी डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स में आती है। और एक्शन वर्ब में आती है गो, रन, खाना, पीना, उठना, बैठना, जो रेगुलर हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, वो सारी एक्शन वर्ब में आती है। तो राइट नाउ हमें ये सीखना है कि जैसे कि हिंदी में हमारी है पहली क्रिया खाना, खाना यानी ईट। तो
चलिए, मैं खाना खाता हूँ, या फिर प्रेजेंट टेंस में कहिए मैंने खाना खाया, या फिर मैंने खाया। देखिए, प्रेजेंट टेंस में हिंदी में मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया, मैंने खाया। तो इन तीनों वाक्यों में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं, मैंने, खाना, खाना और खान, खा। तो हम ऐसा नहीं बोलते मैंने खाना खाना हूँ, हम सिर्फ क्रिया खाना में से सिर्फ किसको रखते, खा को, और पीछे क्या लगा देते हैं, ताहूँ, ताहूँ। तो ताहूँ से क्या पता चल रहा है कि ये वाक्य, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस या फिर हम रेगुलर बात करते हैं उसका है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ मैंने खाना खाया था, अगर मैं यहाँ पर था लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट में, पास्ट भूतकाल हो जाएगा। क्यों, आगे तो सेम ही रहेगा बट एंडिंग्स जो पीछे के वर्ड्स होते हैं उसे चेंज करने से पूरा पूरा सेंटेंस का काल यानी कि टेंस चेंज हो जाता है। तो कोरियन लैंग्वेज में भी हमारे हिंदी की तरह आगे के सारे शब्द सेम ही रहते, सिर्फ पीछे जो ता हूँ या फिर खाया जो भी है, या ता हूँ मैं करती हूँ, ती हूँ, तो पीछे जो एंडिंग्स है वही चेंज होती है, आगे वही सेम रहता है। तो एंडिंग्स से यहाँ हमारी ता हूँ हिंदी की पहचान हुई प्रेजेंट टेंस के लिए। तो इसी तरह कोरियन लैंग्वेज में भी लास्ट के वर्ड चेंज करने से हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। सेंटेंस में मैं खाना खाता, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ना को निकाल दिया और सिर्फ खा रखा और ता हूँ लगा दिया, जिससे ये हो गया प्रेजेंट टेंस। उसी तरह चलिए अब इसी वाक्य को हम कोरियन लैंग्वेज में सीखते हैं। तो उससे पहले हमें थोड़े नियम को सीखने होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि एंडिंग्स कौन कौन सी है प्रेजेंट टेंस की, आयो, ओयो। अब आपको पता चल गया होगा कि एंडिंग्स किसे कहते हैं, ये ता हूँ ये एंडिंग्स है, तो ये भी कोरियन लैंग्वेज की एंडिंग्स है, आयो, ओयो, यो। अब आयो कब एंडिंग्स लगती है, जब कोई भी वर्ब स्टेम, अब वर्ब स्टेम किसे कहते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। कोई भी वर्ब स्टेम एंडिंग्स विथ आ एंड ओ, आ और ओ से लास्ट में एंडिंग्स हो रही हो वर्ब की, तो तब लगता है आयो। चलिए पहले हम ये सीखते हैं। और ओयो, आ और ओ के अलावा कोई भी वोवेल्स लास्ट में आता हो वर्ब में अलावा कोई भी और आ रहा हो वोवेल्स, तब ओयो लगता है। और वर्ब्स जब हादा से एंडिंग्स हो रही हो तब यो यो लगता है, यो यो। चलिए पहले हम इसे सीखते हैं। चलिए वर्ब स्टेम किसे कहते हैं, आई वर्ब स्टेम किसे कहते हैं, मैं खाना खाता हूँ, तो खाना, खाना, खाना को कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं मोक्दा, मोक्दा, मोक्दा। तो हम जब भी खाना कहते हैं, खाना ये वर्ब से, बट हम जब उसका वाक्य में सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम ना को
हटा देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, खाना खाता हूँ, एंडिंग साथ में जोड़ देते हैं और ना को हटा देते हैं। वैसे ही मोक्ता में हमें दा को हटा देना है और जो भी आगे रहती है क्रिया वर्ब्स उसे रखना है मोक। तो इसमें भी खा रहता है, देखिए खा, तो हम इसमें क्या रखेंगे, मोक। ना को भी हटा देते हैं हम, और यहाँ कोरियन लैंग्वेज में दा को हटा देते हैं, तो सिर्फ क्या रहेगा, मोक। तो मोक, मोक, खादा, खादा यानी जाना। तो हम वाक्य कैसे बोलते हैं कोरियन लैंग्वेज में, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो हमने जाना में से ना को निकाल दिया और सिर्फ, तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं जाना क्रिया है, हमने सिर्फ ना को हटाकर जा रखना है। वैसे ही कोरियन में खादा, खादा, तो खादा यानी जाना, तो इसमें भी हम दा रखेंगे, दा, इसमें भी हम खा रखेंगे और दा को हटा देंगे। तो जो आगे का ये मेन क्रिया बची उसे कहते हैं वर्ब स्टेम, वर्ब स्टेम, वर्ब स्टेम। तो सिर्फ मैं यानी छोनन, छोनन चार को क्या कहेंगे, खा, और हिंदी की क्या एंडिंग्स देता हूँ, और हमारे कोरियन लैंग्वेज की प्रेजेंट टेंस के लिए कौन सी एंडिंग है, आ यो, आ यो, खाई, आयो, ओके। और इस आ और आ जोड़कर सिर्फ रहेगा खा यो, छोनन खायो, छोनन खायो, मैं जाता हूँ, छोनन खायो, मैं जाता हूँ, छोनन खायो। या फिर यहाँ आयो क्यों लगा, अब ये हमें समझना है। खादा क्रिया में, खादा में, खादा में दा को तो हम निकाल देते हैं, दा को सिर्फ का रखते हैं वर्ब स्टेम में। लास्ट में जो भी वोवेल्स आता है, लेटर्स नहीं, सिर्फ वोवेल्स, आ रहा है, आ, तो इसके साथ लगाना होता है आ यो, आ या फिर ओ वोवेल्स आ रहा हो तब लगता है आयो, आ और ओ वोवेल्स आ रहा हो तब लगता है आ यो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है, मैं आता हूँ, आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं यानी छोनन, आता, आना, क्रिया क्या है, आना, यानी इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, कम, आना। तो इसकी कोरियन लैंग्वेज में कौन सी क्रिया होगी, ओदा, ओदा यानी आना। तो दा को जैसे हमने यहाँ पर ना को निकाल दिया और पीछे ता हूँ हिंदी की एंडिंग्स रख दी, उसी तरह इससे हम ना को हटा देते हैं, यहाँ पर दा को हटा देते हैं और ओ यहाँ पर लिखते हैं ओ, और कौन सी एंडिंग्स लगेगी, आयो, आयो। तो अब ये क्या होगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएगी, वायु, वायु, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाती हूँ। आयो, आयो एंडिंग्स है, अगर हम ओ प्लस आ करें तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनता है, वा,
डबल कॉन्सोनेंट हमने सीखा था। तो यहाँ पर ये दोनों कंबाइन होकर क्या, छोनन वायो, छोनन वायो, छोनन वायो, मैं आता हूँ, छोनन वायो। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुनता हूँ। सुनना यानी थत्ता, लिसन। सुनना को क्या कहते हैं, थत्ता। तो इसमें वर्ब स्टेम कौन सा है, थत। तो मैं यानी छोनन, छोनन। सुनना तो क्या कहेंगे, थत। अब देखिए यहाँ पर नहीं, अगर आ और वो वोवेल सा रहा हो लास्ट में तो हमें लगाना होता है आयो एंडिंग्स में। बट यहाँ पर तो इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा, तो कौन सी एंडिंग्स लगेगी, ओ यो, ओयो। तो इसे हम क्या लिखेंगे, छोनन थत्तोयो, थत्थोयो, छोनन, 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 थ, दो, थद्दोयो, थद्दोयो, दो यो, थ। और ये यहाँ पर नीचे है इसलिए हम उसे त प्रोनाउंस करते हैं, बट इन हमें प्रोनाउंसिएशन रूल के बारे में पता है कि ये उनके बाद तुरंत, पश्चिम के बाद तुरंत अगर कोई वोवेल सारा हो तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है। और यहाँ पर आकर लिखने में ऐसे ही रहता है, बट यहाँ पर आकर जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन नियम है, द, इसे हम द प्रोनाउंस करेंगे, त नहीं द, थ दो यो, थद्दोयो, छोनन थद्दोयो, मैं सुनता हूँ, छोनन थद्दोयो, थद्दोयो। ओके, और एक एग्जाम देख लेते हैं। अब इससे क्या पता चलता है, नेक्स्ट है मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ। तो छोनन, पीने को क्या कहते हैं, पीना यानी ड्रिंक। इसे क्या कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में, माशीदा, माशीदा यानी पीना। तो दा को निकाल देते हैं, हम ना को निकाल देते हैं उसी तरह। तो यहाँ पर क्या आएगा, मा शी। अब देखिए शी में वोवेल्स क्या आ रहा है, ई। अगर आयो, आ और ओ आ जाता होता, आ या ओ लास्ट में, तो हम लगाते आ यो। बट इन दोनों के अलावा कोई और लास्ट में वोवेल्स आ रहा हो, यहाँ पर शी में ई आ रहा है, तो हमें लगाना होगा ओ यो। अब आपको पता चला ओ यो कब लगता है, तो छोनन मा शी माश्योयो, इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, माश्योयो, माश्योयो। और इन दोनों को जोड़कर माश्योयो, माश्यो, ये यहाँ पर आ जाएगा, और माश्योयो। तो ये क्या बने, छोनन माश्योयो, माश्योयो, माश्योयो। चलिए अब हम इसके हादा वाले, मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। मैं यानी छोनन,
काम को क्या कहते हैं? ईल, ईल। अब यहाँ पर काम क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं काम को करता हूँ। हमने को और से को रिल और अल सीखा था, तो पाछी में आ रहा है इससे अल। छोनन ईरिल, छोनन ईरिल, ई रिल करना यानी हादा। हा तो हादा यानी करना। तो हम ना को हटा देंगे और यहाँ पर दा को, वर्ब स्टेम कौन सी है? हा। हा, तो अगर हा आ रहा हो, हा दा वाली, तो हमें पता है हमें कौन से रखना है? यो, यो। अगर हादा आ रहा हो, हादा वाली क्रिया, तो हा छोनन हा यो, यो, हा यो। अब इन दोनों को कंबाइन करके हेयो, छोनन हेयो, हेयो, छोनन हे। आ और यो, इन दोनों को कंबाइन करके हे बन जाता है, डबल कॉन्स्टेंट। तो छोनन इरिल हेयो, छोनन इरिल हेयो, छोनन इरिल हेयो। मैं काम करता हूँ, छोनन इरिल हेयो। चलिए मैं आपको इनके एग्जाम्पल दिखाती हूँ। उससे पहले आपको सिर्फ ये याद रखना है नियम। अगर आ और ओ आ रहा हो लास्ट में वोवेल, तो लगेगा आयो। आ और ओ के अलावा वोवेल्स आ रहा हो तो लगेगा ओयो। और हादा वाली क्रिया आ रही हो, हादा, तो लगेगा यो, यो। तो आज के लिए हम सिर्फ एंडिंग्स को याद रखते हैं और वर्ब्स जो हमें नहीं आते उन वर्ब्स को, आज के लिए हम सिर्फ एंडिंग्स को याद रखते हैं और वर्ब्स जो हमें नहीं आते उसको सीखते हैं। और अगले वीडियो में हम आयो, ओयो, योयो यानी कि प्रेजेंट टेंस की एंडिंग्स को छोड़कर सिर्फ एग्जाम्पल सीखेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो पर बने रहे और कोरियन लैंग्वेज लर्न करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय।